दोस्तों, किसी ने डॉक्टर कलाम से उनका सफलता का रहस्य पूछा। इस पर उन्होंने 4 रूल बताए। उनका मानना था कि यह जो 4 नियम है हर स्टूडेंट और हर इंसान को अपने जीवन में अप्लाई करना चाहिए। अगर ये 4 नियम कोई स्टूडेंट या कोई भी इंसान अपने जीवन में अप्लाई कर लेता है तो दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे वो हासिल न कर सके। इस वीडियो को ध्यान से देखें और एक एक शब्द को ध्यान से सुने, क्योंकि इसका एक एक शब्द बहुत कीमती है। रूल नंबर 1, हमेशा अपने आप को याद दिलाएं कि आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है। खुद को बोलिए, आई विल हैव अ ग्रेट एम। दोस्तों, कलाम साहब एक पायलट बनना चाहते थे। उन्होंने मेहनत करके पायलट बनने के लिए सारी परीक्षाएं पास कर ली, लेकिन पायलट के वैकेंसी में सिर्फ 8 सीट थी और कलाम साहब 90 नंबर पर थे। अब उनका सिलेक्शन तभी हो सकता था जब उनके ऊपर के 8 कैंडिडेट में से कोई अपनी वैकेंसी छोड़ दे। उनका केवल एक रैंक की वजह से वो सिलेक्शन से आउट हो गए, लेकिन उन्होंने ये स्वीकार किया, मैं निराश जरूर हुआ था लेकिन निराशा कभी मुझे हरा नहीं सकी। उन्होंने ठान लिया था, भले ही पायलट बन के एयरक्राफ्ट ना उड़ा सकूं, लेकिन एक इंजीनियर बन के, एक साइंटिस्ट बन के मैं एयरक्राफ्ट जरूर बना सकता हूं, मिसाइल बना सकता हूं, रॉकेट बना सकता हूं। और दोस्तों, ये तो किसी को नहीं पता कि अगर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पायलट बनते तो वो कहां तक पहुंच पाते, लेकिन उन्होंने इस बात को जरूर साबित किया कि अगर वो पायलट नहीं बन पाए तो उन्होंने मिसाइल और रॉकेट जरूर बनाया। और वो इंडियन एयरफोर्स के पायलट नहीं बन पाए लेकिन राष्ट्रपति जरूर बने, जो कि तीनों सेनाओं के कमांडर इन चीफ होते हैं और तीनों सेनाओं में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स भी होती है। रूल नंबर 2, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का दूसरा नियम था कि अपने आप से हमेशा यह प्रॉमिस करें कि मैं हमेशा हार्ड वर्क करता रहूँगा, यानी कि आई विल डू हार्ड वर्क। दोस्तों, 1973 की बात है जब विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केयर के चेयरमैन प्रोफेसर सतीश धवन ने कलाम साहब से कहा कि हमें एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाना है, यानी कि एक ऐसा रॉकेट जिसमें हम सैटेलाइट को रख के उसको अंतरिक्ष में भेज सके। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इस काम को पूरी जिम्मेदारी के साथ स्वीकार किया और पूरी टीम को उनके नीचे काम करना था। उनके नीचे 1000 से भी ज़्यादा दूसरे इंजीनियर थे और करीब 10,000 वर्कर्स थे। इसके अलावा ऐसे भी बहुत सारे लोग थे जो इनडायरेक्टली इस मिशन से जुड़े हुए थे। इतनी बड़ी टीम को 6 साल का वक्त लगा प्रोजेक्ट शुरू करने से लेकर लॉन्च के दिन तक। जब 17 अगस्त 1979 इस तारीख को सैटेलाइट लॉन्चर का टेस्ट होना था, लॉन्च के 8 मिनट पहले ही सारा कंट्रोल कंप्यूटर के हाथों में दे दिया गया, लेकिन उसी वक्त एक चेतावनी आई, लॉन्चिंग में कुछ दिक्कत है। लॉन्च के ठीक 4 मिनट पहले यह डायलॉग किया गया कि लॉन्चर में कुछ दिक्कत है, लेकिन उनके टीम के जो एक्सपर्ट थे उनकी ये राय थी कि लीक के बावजूद भी रॉकेट में इतना सफिशिएंट ऑक्सीडाइजर है कि वह अपना लॉन्च जारी रख सकता है। और मिशन के लीड होने की वजह से डॉक्टर कलाम को यह डिसीजन लेना पड़ा कि वो रॉकेट को लॉन्च करेंगे, लेकिन लॉन्च के कुछ मिनट बाद ही वो रॉकेट पृथ्वी के कक्ष में ना जाकर बंगाल की खाड़ी में जा गिरा। 6 साल की मेहनत, हजारों लोगों के सपने और जनता का सारा पैसा डूब गया। मिशन फेल हो गया सिर्फ 2 मिनट में। रूल नंबर 3, दोस्तों, हमेशा अपने आप से बोलिए, मैं लगातार ज्ञान हासिल करता रहूंगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। वो एक इंजीनियर थे, एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने बहुत सारे मिशन को लीड किया और सक्सेसफुल भी है। उन्होंने पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पूर्व भारत रत्न जैसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जीत भारत के 11वें राष्ट्रपति भी बने, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने यह माना कि वह अपने आप को एक टीचर समझते थे, वह अपने आप को एक अध्यापक समझते थे और उनको सबसे ज़्यादा खुशी तब मिलती थी जब उनका कोई स्टूडेंट पीएचडी पूरी कर लेता था। यानी कि उनकी लाइफ में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी कोई चीज़ थी तो वो थी एजुकेशन। उनका मानना था कि एजुकेशन के लिए, यानी कि ज्ञान के लिए जो सबसे बेस्ट टाइम होता है वो होता है स्टूडेंट लाइफ। और किसी भी इंसान के सक्सेस के पीछे उसकी एजुकेशन का, उसका नॉलेज का सबसे बड़ा हाथ होता है।
उनका यह मानना था कि अगर कोई स्टूडेंट का सबसे प्राइमरी कोई जॉब है तो वो है अच्छी शिक्षण ग्रहण करना। एक विद्यार्थी को एजुकेशन के अलावा किसी दूसरी चीज के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर एक स्टूडेंट एजुकेशन के अलावा कुछ और करना चाहता है, वीकेंड में किसी हॉस्पिटल के बाहर गरीब लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर सकता है, उनको खाना दे सकता है, हो सकता है तो पेड़ पौधे लगा सकता है, दूसरे लोगों को भी शिक्षा दे सकता है। लेकिन इन सब कामों के बावजूद एक स्टूडेंट के लिए केवल नॉलेज हासिल करना ही सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। यानी कि हमेशा अपने आप को ये याद दिलाना है कि चाहे कुछ भी हो मैं सीखना नहीं छोड़ूंगा। रूल नंबर 4, हमेशा अपने आप को याद दिलाते रहे कि आई विल प्रिजर्व एंड सक्सेस। प्रिजर्व का मतलब है लगातार काम करना, चाहे कितनी बड़ी मुसीबत आए कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ते रहना, अपने शब्दों पर अपने वचनों पर कायम रहना। किसी में इतनी हिम्मत ना हो कि आपके हौसलों को कम कर सके। हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनकी आंखों में कुछ सपने हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, वो काम करना शुरू करते हैं अपने सपने पर, लेकिन समय बीतने के साथ साथ उनकी विल पावर कम होती जाती है। दोस्तों, आपको किसी भी कीमत पर अपने हौसलों को नहीं टूटने देना है। दोस्तों, कलाम साहब का मानना था कि आप तब तक अपनी जिद मत छोड़िए जब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते। और आपका लक्ष्य है आपकी यूनिकनेस, आपका सबसे अलग होना, आपकी पहचान सबसे अलग होना। और आपके यूनिक बनने के सफर में आपकी मुसीबतों का सबसे अहम रोल होता है। अगर आपने अपनी मुसीबतों से डरना छोड़ दिया, उन पर से ध्यान हटाकर उनके हल के बारे में सोचना शुरू कर दिया और उस पर काम करना शुरू कर दिया, तो आप किसी न किसी दिन इस दुनिया में सफल जरूर हो जाओगे।